हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और काफी सारी अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए स्टिंग के AEW में इन रिंग डेब्यू को लेकर एक अपडेट है। प्रोबेबली AEW अपने आने वाले रेवोल्यूशन पेपर को लेकर एक काफी बड़ा चेंज करती हुई दिखाई दे सकती है। और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AEW के बीच ब्रेक इवेंट का मेन इवेंट क्या होने वाला है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW और NXT की व्यूअरशिप की। लेकिन गाइज मैं हमेशा की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 551 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो NXT के सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप में से एक थी। पर वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 762 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW के डायनामाइट शो के मुकाबले भी काफी कम व्यूअरशिप थी। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप अच्छी खासी बड़ी है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 17% ज्यादा बड़ी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 659 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो NXT के लिए काफी गुड न्यूज है। पर गाइज वही अगर हम बात करें AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 11 से 12% ज्यादा बड़ी है। और इस वीक जो AEW डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 854 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप में भी काफी तगड़ा जंप है। और हम इस डेमोग्राफिक से समझ ही सकते हैं कि गाइज इस वीक के AEW और NXT के व्यूअरशिप बैटल में AEW ने फिर एक बार NXT को हरा दिया है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में NXT को व्यूअरशिप मिली है 0.15 और AEW डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 0.36, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी AEW अब तक NXT से अनडिफिटेड है। और यही थी इस वीक की इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप। और आपका इन व्यूअरशिप के ऊपर क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं इस हफ्ते की AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हर बार के तरह ही इस बार भी AEW ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है एना जे, नंबर 4 पर आती है फिनोल्फी फ्रॉड, नंबर 3 पर आती है नायला रोज, नंबर 2 पर आती है बिग स्वॉल और गाइज नंबर 1 पर आती है सेरेना डेप। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और हमें इस वीक के AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि अब सेरेना डेप AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 3 की पोजीशन से नंबर 1 की पोजीशन पर जा चुकी है। और नायला रोज और बिग स्वॉल एक पोजीशन से नीचे आ चुकी है। और एबेडॉन को इस लिस्ट से बाहर कर एना जे इस लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन पर आ चुके हैं, जो कि एना जे के लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 4 पर आते हैं द डार्क ऑर्डर, नंबर 3 पर आते हैं द अक्लेम्ड, नंबर 2 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस और गाइज नंबर 1 पर आते हैं FTR। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। और हमें इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी थोड़ा फार चेंज देखने को मिला है कि डार्क ऑर्डर को नंबर 4 पर खिसका कर द अक्लेम्ड इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुकी है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं पाक, नंबर 4 पर आते हैं रिकी स्टार्क्स, नंबर 3 पर आते हैं कोडी रोड्स, नंबर 2 पर आते हैं MJF और गाइज नंबर 1 पर आते हैं जॉन मॉक्सली। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन डार्बी एलन और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और हमें इस वीक के AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी थोड़ा फार चेंज देखने को मिला है कि गाइस ब्रायन केज को इस लिस्ट से बाहर कर पाक इस लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन पर आ चुके हैं और रिकी स्टार्क्स इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 4 की पोजीशन पर जा चुके हैं। जो चेंजेस हमें इस वीक के AEW के टॉप 5 रैंकिंग में देखने को मिले। लेकिन गाइस यही थी इस वीक की AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की।
और जानते हैं कि AEW डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक इवेंट का मेन इवेंट क्या होने वाला है। तो गाइज हाल ही में AEW के कई सारे स्पेशल डायनामाइट शोज होने के बाद AEW ने डायनामाइट शो का एक और स्पेशल एडिशन अनाउंस किया है, जो शो AEW डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक होने वाला है। और ये डायनामाइट स्पेशल शो फरवरी 3 को देखने को मिलेगा। और इस शो के लिए AEW ने एक मैच भी कंफर्म कर दिया है कि इस शो पर थंडर रोजा डॉक्टर ब्रिट बेकर को फेस करने वाली है। पर इसके अलावा लास्ट वीक के डायनामाइट शो के बाद हाल ही में AEW ने इस शो का मेन इवेंट भी रिवील कर दिया है कि गाइज हमें AEW डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक के मेन इवेंट में केनी ओमेगा अपने बुलेट क्लब मेंबर द गुड ब्रदर्स के साथ यूनाइट होकर जॉन मॉक्सली पार्क और रे फिनिक्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो मैच AEW डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक का मेन इवेंट होने वाला है। और ये अनाउंसमेंट टोनी खान ने इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के 2-3 मिनट पहले ही की थी, इसीलिए लास्ट की वीडियो में अनाउंसमेंट मुझसे मिस हो गई। पर वैसे भी इस वीक के डायनामाइट शो पर हमने देखा था कि गुड ब्रदर्स और केनी ओमेगा ने मिलकर पेंटाइलजोरियम के ऊपर अटैक किया है। तो इस वजह से बीच ब्रेक में जॉन मॉक्सली का साथ देने के लिए पेंटाइलजोरियम के पार्टनर्स यानी कि पार्क और रे फिनिक्स जॉन मॉक्सली के साथ अलाइन होते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिन तीनों के बीच में हमें ये मैच AEW के बीच ब्रेक इवेंट में देखने को मिलेगा। और इस मैच में काफी दिनों बाद जॉन मॉक्सली एक टैग टीम का हिस्सा रहने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा कि इस मैच में जॉन मॉक्सली की परफॉर्मेंस किस तरीके की होती है। पर इस मैच के ऊपर आपका क्या कहना है, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में स्टिंग के AEW में इंडिंग डेब्यू के ऊपर क्या अपडेट आई है। तो गाइज जब से स्टिंग ने AEW कंपनी में अपना डेब्यू किया है, तब से सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमें स्टिंग AEW कंपनी में इन रिंग एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं या नहीं, क्योंकि स्टिंग ने अपने करियर में करियर थ्रेटनिंग इंजरी सफर की थी, जिस वजह से ही स्टिंग को अपने करियर में रिटायरमेंट लेनी पड़ी। और वैसे भी अब स्टिंग की एज काफी ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए सभी लोग जानना चाहते थे कि क्या हमें स्टिंग AEW कंपनी में रेसल करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। लेकिन गाइज लास्ट वीक के डायनामाइट शो के बाद हाल ही में AEW ने अपने ट्विटर पर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि गाइज AEW के रेवोल्यूशन पेपर में हमें स्टिंग डार्बी एलिन के साथ मिलकर ब्रायन केज और रिकी स्टार्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो अनाउंसमेंट तो काफी बड़ी है, और इस अनाउंसमेंट से हम समझ ही सकते हैं कि गाइज इस मैच में हमें स्टिंग AEW कंपनी में अपना इन रिंग डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और वैसे भी ये मैच कोई नॉर्मल मैच नहीं होने वाला, बल्कि एक स्ट्रीट फाइट मैच होने वाला है। इसीलिए गाइज मुझे लगता है कि आपने इस मैच में स्टिंग से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखी होगी। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि ये मैच एक स्ट्रीट फाइट मैच है, इसलिए हमें प्रॉबेबली ये मैच रिंग के अंदर के बजाय बहुत देर तक रिंग के बाहर ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने पहले भी AEW कंपनी में स्ट्रीट फाइट मैचेस देखे हैं, जो कि मोस्टली रिंग के अंदर नहीं बल्कि रिंग के बाहर होते हैं, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि स्टिंग इस मैच में कुछ ज्यादा बम्प्स लेने वाले हैं। और वैसे भी स्टिंग अपने इंजुरीज और अपने हेल्थ के चलते कुछ ज्यादा बम्प्स नहीं ले सकते। पर हमें फाइनली स्टिंग AEW कंपनी में रेसल करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आगे भी इस मैच के ऊपर कोई अपडेट आती है तो मैं वो अपडेट आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे फाइनल अपडेट की, और जानते हैं कि AEW पॉसिबली अपने रेवोल्यूशन पेपर के साथ कौन सा बड़ा चेंज करने वाली है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो गाइज आपको पता होगा कि हमें इस साल AEW रेवोल्यूशन पेपर फरवरी 27, 2021 को देखने को मिलने वाला है। पर हाल ही में AEW ने कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे लगता है कि AEW ने अपने रेवोल्यूशन पेपर की डेट थोड़ी सी चेंज कर दी है, क्योंकि गाइज प्रॉबेबली कल रात 1-2 बजे के आसपास AEW ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के बैनर को चेंज कर अपने रेवोल्यूशन बैनर का फोटो लगाया था, जिस बैनर में हम देख सकते थे कि गाइज AEW ने अपने रेवोल्यूशन पेपर की डेट मार्च 7, 2021 दिखाई है। लेकिन ओरिजिनली AEW ने ये पेपर फरवरी 27, 2021 के लिए शेड्यूल किया था। तो इससे मुझे लगता है कि प्रॉबेबली AEW अपने रेवोल्यूशन पेपर की डेट चेंज करने वाली है। पर ये बैनर लगाने के कुछ देर बाद ही AEW ने ये बैनर हटा दिया, जिस वजह से हम कुछ कह नहीं सकते कि ये AEW के स्टाफ की तरफ से गलती से हुआ था, या फिर AEW रैंडमली अपने इस पेपर की चेंज की गई डेट नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए AEW ने इस बैनर को हटवाया। पर इसके बावजूद भी अगर हम AEW ने हाल ही में तैयार किए गए उनके सीजन पास को देखें, जिन पास के थ्रू AEW अपने सभी फैंस को अपने आने वाले 4-5 डायनामाइट शोज की टिकट एक साथ ही बेचते हैं, तो उस तरीके के इस साल के AEW रेवोल्यूशन पेपर के पास को AEW अपकमिंग फरवरी एंड मार्च AEW डायनामाइट लाइव इवेंट शो कहकर प्रमोट कर रही है, जिससे यहाँ पर AEW ने एक और बार हिंट दे दी है कि AEW ने अपने रेवोल्यूशन पेपर की डेट चेंज कर दी है, क्योंकि AEW इस पास के थ्रू अपने आने वाले 5 डायनामाइट शोज की टिकट सेल कर रही है।
और AEW के हिसाब से ये सभी डायनामाइट शोज फरवरी और मार्च में होने वाले हैं। लेकिन अगर AEW का रेवोल्यूशन पेपर फरवरी में होता तो गाइज AEW अपने मार्च के डायनामाइट शो की टिकट अपने रोड टू रेवोल्यूशन पेपर डायनामाइट शोज की सीरीज पास में नहीं इंक्लूड करती, जिससे यहाँ पर AEW ने एक और बार हिंट दे दिया है कि प्रोबेबली AEW अपना रेवोल्यूशन पेपर फरवरी 7, 2021 से हटाकर मार्च 7, 2021 को करने वाली है। क्योंकि अगर AEW अपने मार्च के डायनामाइट शो को भी रोड टू रेवोल्यूशन पेपर में इंक्लूड कर रही है तो इसका मतलब कि मार्च के डायनामाइट शो के बाद ही रेवोल्यूशन पेपर होगा, जिसका मतलब कि 4 मार्च के डायनामाइट शो के बाद हमें रेवोल्यूशन पेपर 7 मार्च को देखने को मिल सकता है, जिससे कि AEW की सीजन पास के सभी डायनामाइट शोज इंक्लूडिंग बीच ब्रेक इवेंट भी आते हैं। तो पॉसिबल हो सकता है कि AEW ने अपने रेवोल्यूशन पेपर की डेट चेंज कर दी है। पर इसके अलावा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि गाइज AEW अपना रेवोल्यूशन पेपर पॉसिबली मार्च 7 को करने वाली है, जो कि देखा जाए तो संडे आता है। और इससे पहले AEW के जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी पेपर सैटरडे को हुए हैं। तो क्या पता यहाँ पर AEW पहली बार अपना कोई पेपर संडे के दिन करना चाहती है, जो प्रोबेबली AEW का एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी हो सकता है। पर AEW अपने रेवोल्यूशन पेपर के डेट्स में चेंजेस को लेकर जो हिंट्स दे रही है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं या आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?